हम लोगों ने तो 2016 में लागू किया और विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पूरे दुनिया का सर्वेक्षण करके पूरा का पूरा अध्ययन किया, 2016 में 2018 में प्रकाशित किया शराब के बारे में, शराब का क्या असर है, एक एक चीज, और 2018 में वो प्रकाशित हुआ। और उसमें उन्होंने जो कहा, हम आप जान लीजिए, हम आप सब लोगों को ये वितरित किए हैं ये समाज सुधार अभियान के सिलसिले में, और इसी में है विश्व स्वास्थ्य संगठन का, इसी में है गांधी जी का, इसी में है दहेज प्रथा उन्मूलन के लिए और बाल विवाह उन्मूलन के लिए। एक एक चीज को लिख करके सबको दिया। इसको पढ़िए ही नहीं, सबको पढ़वाइएगा और लोगों को बताइएगा। और क्या किया भाई बताइए? दुनिया का जो संगठन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो दुनिया के स्वास्थ्य के बारे में करता है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, आप सोचिए, उसने पूरे दुनिया का आकलन किया और पूरे दुनिया का आकलन करने के बाद, जैसा हमने आपको कहा, 2018 में प्रकाशित किया। और क्या कहा उसने? कहा कि 2016 में पूरे दुनिया के एक एक देश के बारे में, हर जगह के बारे में खबर लिया और उसने कहा कि शराब के कारण दुनिया भर में एक साल में 2016 में 30 लाख लोगों की मृत्यु हुई है। आप जरा सोच लीजिए, दारू पीने से दुनिया भर में एक साल में 30 लाख लोग अब की मृत्यु हो जाती है दारू पीने के कारण, और पूरे दुनिया में एक साल में जितनी मृत्यु होती है उसका 5.3% मृत्यु सिर्फ शराब पीने के कारण होता है, समय पर नहीं, दारू पीने के कारण मृत्यु होती है। तो ये बात विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये बात कही, हम लोग दे दिए हैं कि को बताइएगा। और इसके अलावे क्या कहा, और उसके बाद और बता, जरा कम उम्र वाले पर तो और नहीं सब असर करता है जी। तब 20 साल से 39 साल के बीच के जो लोग हैं, 20 साल से 39 साल के बीच के उम्र वाले लोग जो दुनिया भर में, अब वो जो शराब पीते हैं तो उनकी कितनी मौत है? 13.5% की मौत है वैसे लोगों की, 20 से लेकर के 19 साल की उम्र के बीच में दारू पीने वालों की इतनी बड़ी मौत। ये बताइए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ही ये पूरा का पूरा दुनिया के बारे में एक एक चीज का आकलन करके और पूरा चीज का सर्वे करके ये बात उन लोगों ने प्रकाशित किया। और शराब के कारण जो मौत होती है, गंभीर बीमारियों से जो मौत होती है उससे भी ज्यादा मौत होती है, यह भी उसने कहा कि टीबी का हो, HIV एड्स का हो, डायबिटीज का हो, इससे भी ज्यादा मृत्यु अधिक है। और इसने ये कहा अपने रिपोर्ट में कि शराब लगभग 200 प्रकार की बीमारियों को पैदा करता है, 200 बीमारियों को बढ़ाता है लोगों के बीच में। और उसमें आप जरा सोच लीजिए कि इसके चलते कितना ज्यादा नुकसान होता है लोगों को, हर प्रकार का नुकसान होता है। और उसके बाद आत्महत्या जो लोग करते हैं, बहुत लोग बहुत कारणों से आत्महत्या करते हैं, आत्महत्या करते हैं। दारू पीने वाले पूरे दुनिया में 18% लोग सिर्फ शराब पीते हैं और इसलिए आत्महत्या करते हैं। और उसके बाद एक दूसरे से झगड़ा भी तो बहुत लोग करते हैं, सब लोग किसी न किसी कारण से। और इसकी रिपोर्ट है कि आपस में जो झगड़ा करते हैं उसमें से दारू पीने वाले झगड़ा करते हैं तो दुनिया भर में 18%, 100 में 18 झगड़ा दारू पीने वाले आपस में करते हैं, इतना ज्यादा झगड़ा करते हैं। और उसके बाद जब आप जानते हैं कि किस प्रकार से सड़क की दुर्घटना होती है, गाड़ी चलाते हैं और दारू पीते हैं और दारू पी करके गाड़ी चलाते हैं तो एक्सीडेंट होता। कि जो सड़क की दुर्घटना होती है दारू पी करके जो गाड़ी चलाते हैं उसके चलते, तो ये पूरे दुनिया में जितनी सड़क की दुर्घटना होती है उसका 27%, 100 में 27 दुर्घटना सिर्फ दारू पी करके गाड़ी चलाने वालों के, मतलब इतने लोग जो गाड़ी चलाते हैं वो कितना कितना ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं दारू पीने वाले से। तो आप जरा समझ लीजिए। इसलिए हमने
इन सब चीजों के बारे में एक एक बात को इसमें हम लोगों ने लिखवाया है। ये बात न सिर्फ देखिए, याद करते रहिए, और सबसे बड़ी बात है कि अपने तमाम लोगों को इसके बारे में बताते रहिए, नई पीढ़ी के लोगों को बताते रहिए, एक एक आदमी को बताते रहिए। नहीं तो बहुत लोग तो बहुत तरह की बात करते हैं। आप जरा सा ये अभियान सुनिए, और अभियान के दौरान जो महिलाएं अपनी बात करती हैं, अगर इन बातों को लोग सुनेंगे और जानेंगे तो सबको समझ में आवेगा ना कि कितना बुरा चीज है। और आप समझ लीजिए कि शराब से कितनी बुराइयां हैं, लेकिन कुछ लोग अपने को काबिल समझते हैं, दारू पिएंगे मुश्किल होगा। और कहता है, बहुत लोग नहीं कहता था हमको, कहा कि शराबबंदी लागू करिएगा तो बाहर से आने वाले पर्यटक घट जाएंगे। हमने कहा कभी पर्यटक नहीं घट सकता। और आपको मालूम है जब हम लोगों ने शराबबंदी लागू किया तो बाहर से आने वाले पर्यटकों की संख्या और बढ़ती गई। दूसरे राज्यों से भी आते हैं पर्यटक, उनकी संख्या बिहार में बढ़ती चली गई। तो आप जरा समझ लीजिए शराब के बंदी का। तो ये सब चीज जो हम लोगों ने शुरू किया, हम आप सब लोगों से यही कहेंगे कि इसके एक एक चीज पर हम सब लोगों को पूरे तौर पर ध्यान देना। और आप तो जानते हैं कि अवैध शराब और इस पर जो व्यापार करने वाले लोग हैं उन पर कार्रवाई, तो हम लोगों ने तो इन लोगों के साथ, पुलिस के साथ और जितने प्रशासन के लोग हैं, मद्य निषेध उत्पाद विभाग, इन सब के साथ समय समय पर मीटिंग करते रहे। जब से शराबबंदी लागू किया तब के बाद हमने 9 बार मीटिंग की और उसका 10वां मीटिंग हम लोगों ने किया। ये पिछले महीने 16 तारीख को, नवंबर के 16 तारीख को, और मीटिंग करके एक एक बात किया। और आपको मालूम है पूरे बिहार के सारे जिलाधिकारी, सभी जो भी पुलिस के अधिकारी और सब लोगों को बैठा करके 7 घंटा तक हमने मीटिंग किया। और उसी में हम लोगों ने शुरू किया था कि एक एक चीज पर हम लोगों को गौर करना है। और उसके बाद तो पूरा का पूरा अभियान चल रहा। तब तो आप देख न रहे हैं जी, तब तो एक एक चीज न हो रहा है। अब तो पुलिस वाले लगे हुए हैं ना, अब तो हम इनको धन्यवाद देते हैं कि अब इन लोगों ने तो ड्रोन का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया है। अब ड्रोन तो ऊपर उड़ते रहता है, जरा जान ले दारूबाज लोग, जरा जान ले, ऊपर से ड्रोन उड़ते रहता है और सब में फोटो नीचे से आते रहता है और तब पता चलेगा, एक्शन होगा। हम तो कहा, और हम तो पटना के लिए मैं सबको आज समय हम कह रहे हैं कि अरे भाई सबसे ज्यादा पटना में कार्रवाई शुरू करिए। अभी नालंदा में भी बताइए क्या कितना गंदा घटना घटा, 8 आदमी मर गया जहरीले शराब से, क्या किस तरह की घटना घटी। आप सबको मालूम है कि किस प्रकार से ये जो पटना में ही जो छोटी पहाड़ी है, अब छोटी पहाड़ी कितना ऐतिहासिक जगह है। आप जरा सोच लीजिए, वो जो आज जो बिहार शरीफ कहलाता और वहीं पर वो जगह है अभी सोसराय के बगल में है। आप जरा सोच लीजिए, जो वो छोटी पहाड़ी है, और हम लोग कितना बार गए छोटी पहाड़ी के एक चीज को देखने के लिए, और किस तरह से उसके लिए और उसमें जितनी चीजें हैं ताकि सब लोग इसको ठीक ढंग से देखें। अब उस छोटी पहाड़ी के पास जहरीला शराब का धंधा करना और 8 लोगों की मौत हो गई। और उसके बाद जो हमने कहा, इन लोगों ने पूरे तौर पर एक्शन करना शुरू किया। और जो लोग गड़बड़ ढंग से अपना घर, कितने लोगों का घर तर सब तोड़ दिया, कितने लोग सब गिरफ्तार हुए। और पटना के लोग भी लगे हुए हैं पूरे तौर पर, हर जगह एक्शन ले रहे हैं। कोई अपना कहीं से शराब आता है, रोज देख ले रहे हैं चारों तरफ, एक एक जगह से देख लिया जा रहा है बाहर से शराब, और बाहर वाले लोग भी पकड़ा रहे हैं किस तरह से, ताकि यहां पर धीरे धीरे अब ये तो मुक्ति होगी। अभी जो ड्रोन का काम जो शुरू किया है, अभी जान लीजिए, अब इसके चलते सब जगह का खबर चलेगा। अभी तो पटना और सब जगह हो रहा है, गंगा नदी के दोनों तरफ भी लोग पूरा का पूरा देख रहे हैं, कहीं भी देख रहे हैं। और उसके अलावे एक हेलीकॉप्टर ड्रोन का भी, माने हेलीकॉप्टर के साथ रहता, अब उससे तो और चीज। और हम तो जान लीजिए कि इन सब चीजों का तो देखेंगे, और भी समाज की जो कुरीतियां हैं उन सब चीजों को, दारू के धंधे और सब चीज के गड़बड़ी को तो देखना ही है, लेकिन अन्य प्रकार की भी जो कुरीतियां होती हैं, आप सबको मालूम है किस तरह से बालू का धंधा इधर से उधर लोग करते हैं बहुत जगह,
तो उन सब चीजों पर नजर रखी जाएगी। और लोग गड़बड़ करते हैं, कोई किसी को कोई तंग करता है और बिना मतलब का कोई ना कोई अगर क्राइम करने के चक्कर में है, इधर उधर करने के, सब चीज पर नजर रखेगी। और अभी तो 26 ड्रोन की सहायता ली जा रही है, और जो हेलीकॉप्टर ड्रोन है ये हम देख लिया अभी 4-5 दिन पहले ही हम सबको देखे पटना हवाई अड्डे पर ही, और कितना बढ़िया है, और एक एक तरह का काम चारों तरफ कर रहे हैं। तब सब लोग, आप लोग भी अब लोगों का ये गड़बड़ करोगे तो उसको तो देखा जाएगा। लेकिन आपसे तो यही अपील करेंगे कि भाई एक एक चीज पर नजर रखिए, हर चीज पर नजर रखिए, और आज यहां पर जो आए हैं उसी तरह से आप अपने अपने इलाकों में सब लोगों को बुला करके करिए, और कोई भी गड़बड़ी करता है उस पर पूरे तौर पर नजर रखिए, और उसके बारे में जो भी हो सूचना भी दीजिए, और उसके अलावे सब लोगों को जागरूक भी करिए, ये सब भी काम करिए। तो एक तो इसके लिए करना ही है, और लेकिन एक बात और भी है जो अभी यहां पर की महिलाओं में से एक ने अपनी बात भी कही भी, और यहां से भी इन बातों को कहा गया। तो ये तो बहुत तरह की बातें हो रही हैं, और जो मुझको आज जो जानकारी दिया है पटना जिला में और नालंदा जिला से जो खबर आई है, अनेक जगहों पर इन लोगों ने कार्रवाई की है शराबबंदी को लेकर के। अब इसी तरह से इस काम को आगे पूरे तौर पर करते जाइए, यही हमको है। और पूरे राज्य में भी जो 16 नवंबर को शराबबंदी की समीक्षा हम लोगों ने की, जिसका हमने चर्चा किया, और उसके बाद से जो सब कुछ कार्रवाई, और 26 तारीख से बहुत बड़े पैमाने पर सब काम जो शुरू किया है, उसको लेकर के बहुत अधिक जगह पर 2,17,000 से अधिक छापेमारी 3 माह के अंदर लोगों ने किया। अब इसी तरह से करते रहिए। अब तो ड्रोन का भी, और हर प्रकार से हेलीकॉप्टर ड्रोन का भी, तो उस तरह से तो सब काम करना ही है, लेकिन उसके अलावे भी पूरे तौर पर एक एक चीज पर नजर रखना है।